बड़ा भागी होते हैं वो लोग जिनको भगवान की कथा सहजता में सुनने को प्राप्त हो जाती है। व्यास जी कहते हैं कि जब अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं होगा तब तक भगवान की कथा सुनने को या कराने को या कहने को मिलती नहीं है। आज शर्मा परिवार धन्य है। विगत दिनों के प्रयास के बाद आज ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी और यह श्रीमद् भागवत की पावन गंगा में गोता लगाने के लिए वह विराजमान है। क्योंकि जब तक ठाकुर जी कृपा ना करें, जब तक स्वयं ठाकुर जी कथा में ना बुला लें, तब तक कथा सुनने का सौभाग्य ना मिलता है, कितने भी प्रयास कर लो। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, पर कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। 7 दिनों तक कितना भी प्रयास करो, पर यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो कथा सुनने को नहीं मिलने वाली। बोले भैया विजडम स्कूल में कथा हो रही है तो हमने तो 7 दिन की छुट्टी ले ली है, बच्चों को भी छुट्टी दे दी है, कथा सुनना है। और जैसी कथा सुनने की बारी आई, ना जाने ऐसा कौन सा काम आया कि 7 दिन के लिए शहर से ही बाहर जाना पड़ गया। और कुछ लोग घूमने परासिया आए थे, पर पता चला कि कथा हो रही है तो 7 दिन छुट्टी लेकर के यहीं रुक गए और कथा को सुन ली। तो ये सब आपके और हमारे करने से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से होता है। जब तक ठाकुर जी स्वयं कृपा करके अपने भक्त को ना बुला लें तब तक वह संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बार बार रामचरितमानस में कहा, यह सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाए, राम कृपा बिन आव न जाए, राम कृपा बिन आव न जाए। कितने भी प्रयास कर लो, पर जब तक राम की कृपा ना होगी तब तक चाह करके भी व्यक्ति राम की कथा को श्रवण नहीं कर सकता। हमारे गोविंद ने अपने श्री अंग से 2 धाराओं को प्रकट किया है। भगवान के श्री अंग से 2 गंगा का प्राकट्य हुआ है। कौन सी 2 गंगा? बोले एक तो है भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणार बिंदों से प्रकट हुई, और दूसरी है भागवती गंगा जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई। ये दोनों ही गंगा है और ये दोनों ही गंगा भगवान के श्री विग्रह से ही प्रकट हुई हैं। भगवान के चरण कमल से जो प्रकट हुई उसका नाम भागीरथी गंगा, विष्णुपदी गंगा है, जो सारे जगत को तारती है।
और एक गंगा भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई जिसका नाम है भागवती गंगा। पर दोनों में अंतर क्या है? बोले भागीरथी गंगा, भगीरथ ने अनेक प्रयास किए तब जाकर के भागीरथी गंगा गौमुख से होकर के आज जटा शंकर होकर के सिर की जटा में विराज, शंकर की जटा में विराजमान होकर के गौमुख से प्रकट होकर के धराधाम पर आई। इसलिए उस गंगा का एक नाम जटा शंकरी है। पर उसी के बाद जो भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई जिसका नाम भागवती गंगा है, उसको भी भगवान भोलेनाथ ने धारण किया। जब वह गंगा प्रकट हुई तो भगवान भोलेनाथ ने अपने जटा में धारण करके उसको जटा शंकरी कहलाया। और जब यह गंगा प्रकट हुई तो इसको भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख में धारण करके जटा भोलेनाथ के मुख में जब यह गंगा गई तो शिवमुखी हो गई। तो ये दोनों ही गंगा भगवान भोलेनाथ के शरीर से भी प्रकट हुई। वह गंगा जब बहती हुई आई तो गौमुख से बहती हुई जैसे ही निकली तो भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर पर धारण किया, इसलिए उसका नाम जटा शंकरी है। और जब यह भागवत की राम कथा की गंगा बहती हुई आई तो भगवान ने इसे अपने मुख में धारण किया, इसलिए इसका नाम मुख शंकरी है। कथा दोनों ही है, गंगा दोनों ही है, पर इन दोनों का बड़ा ही सामंजस्य है। भागीरथी गंगा में स्नान करने जाते हैं तो बड़ी दूर जाना पड़ता है। आज यदि आपकी गंगा नहाने की इच्छा हो तो भैया गाड़ी करो, तैयारी करो, भेड़ा घाट जाओ, साड़ियां घाट जाओ, होशंगाबाद जाओ, तब जाकर के गंगा में स्नान करने का मौका मिलेगा। पर यही भागवती गंगा गांव गांव, देहात देहात, गली गली सब जगह प्रवाहित हो रही है। जहां देखो वहां बह रही है। किसी भी जगह जाकर के इस भागीरथी गंगा में स्नान कर लो। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हम विशेषण गिन रहे हैं भागवती गंगा और भागीरथी गंगा के। उस गंगा में, भागीरथी गंगा में स्नान करना हो तो तीर्थों में जाना पड़ता है, प्रयागराज में जाना पड़ता है, तब जाकर के गंगा में स्नान करेंगे, तब हमें गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। पर भागवती गंगा में यदि स्नान करना हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो यह भागवती गंगा ऐसी प्रभावित हो रही है कि गांव गांव, गली गली, देहात देहात सब जगह बह रही है। जहां जाओ वहां जाकर के गोता लगा लो। आज परासिया में बह रही है, पर 29 तारीख से हम बैतूल में बहाने लग जाएंगे। तो ये भागवती गंगा तो निरंतर प्रवाहित है। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी मिल जाती है, गोता लगा लो। भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओ तो बड़ी सावधानी से स्नान करना पड़ता है। जैसे ही हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, डू नॉट गोइंग टू द वाटर, इट इज द वेरी डीप हेयर। ज्यादा गहराई में मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भागीरथी गंगा में स्नान करने जाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ज्यादा गहरे में गए तो डूब जाओगे। पर भागवती गंगा में स्नान करने यदि बैठ जाओ तो डूबने की बात तो स्पेशल कही गई है। जितना गहरे में जाओगे उतना आनंद आएगा।
गहरे पानी पैठ। भागवती गंगा में स्नान करने में जितनी गहराई में आप जाओगे उतना आनंद आएगा। भागवती गंगा में स्नान करने का आनंद अलग है। भागीरथी गंगा में जब आप स्नान करने जाओ और यदि कहीं ज्यादा गहरे में चले गए, डूब गए, तो मर जाओगे। और भागवती गंगा में आप बैठ गए और ज्यादा गहरे में डूब गए तो तर जाओगे। प्रेम से कहो श्री राधे। भागीरथी गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तो भागीरथी गंगा हमारे तन के मैल को साफ करती है, पर भागवती गंगा में जब हम स्नान करने बैठते हैं तो यह हमारे मन को साफ करती है। दोनों ही गंगा हैं, पर दोनों गंगा में यदि श्रेष्ठ किसी को कहा जाए तो वो श्रेष्ठ हमें भागवती गंगा नजर आती है। चरणों से जो निकली वो भागवती गंगा है, तो भगवान के चरणों से भागीरथी गंगा निकली और भगवान के मुख से भागीरथी गंगा निकली, पर चरणों से ज्यादा मुख का महत्व है। इसीलिए भी भागवती गंगा को विशेष कहा गया। आप कहेंगे कि भगवान के मुख से कैसे निकली? बोले भैया, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने ही अपने श्री मुख से कहा है उसी का नाम तो भागवत है।